हेलो एवरीवन, साइंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी मंथ के बेस्ट 300 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये है भाग 1। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, जिसमें क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश में और एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में यू कियांग नागबा के 160वीं पुण्यतिथि मनाए गए हैं। यू कियांग नागबा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? यू कियांग नागबा एक फ्रीडम फाइटर थे जो मेघालय से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली मोंगला पोर्ट EGSI इंडियन कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया है। ये मोंगला पोर्ट किस देश में लोकेटेड है? ये मोंगला पोर्ट लोकेटेड है बांग्लादेश। बांग्लादेश का राजधानी है ढाका और इसका करेंसी है टाका। नेक्स्ट है IIT मद्रास 2 टियर हाइपरलूप बनाने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? ये एग्रीमेंट किया है टाटा स्टील के साथ। टाटा स्टील कब फाउंड हुआ था? 1907 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पे। प्रहरी एप्लीकेशन किस संस्था के लिए बनाया गया है? प्रहरी एप्लीकेशन बनाया गया है BSF के लिए, ताकि BSF के जो जवान हैं वो अपने पर्सनल और सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जल्दी प्राप्त कर सकें। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कैलेंडर ऑफ द ईयर है 2023 इसे लॉन्च कर दिया है। इसका थीम क्या होगा? इसका थीम होगा नए वर्ष नए संकल्प। नए वर्ष नए संकल्प। हाल ही में झुरई बाल गंगाधर तिलक इको पार्क, जिसे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने बनाया है, इसे किस स्टेट में बनाया गया है? इसे बनाया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेशनल गंगा काउंसिल के सेकेंड मीटिंग होस्ट किए। तो ये सेकेंड मीटिंग कहाँ पर हुए? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सेकेंड मीटिंग हुए हैं 30 दिसंबर 2022 में कलकत्ता में। कलकत्ता वेस्ट बंगाल की राजधानी है, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। अभी वेस्ट बंगाल के CM कौन है? CM है ममता बनर्जी, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी 255 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। किस स्टेट में ये बना रहा है? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? सोलर और विंड दोनों ही इसमें रहेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है कर्नाटक पर। नेक्स्ट है व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पास ए ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी टू एमिंग द टोटल इंस्टॉलेशन सोलर कैपेसिटी 600 मेगावाट बाय 2025। 2025 तक किस स्टेट या केंद्रीय शासित प्रदेश ने 6000 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करने के लिए ड्राफ्ट प्रकाशित किया है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली ने ये किया है। नेक्स्ट है मोस्ट हंग्री कंट्री अकॉर्डिंग टू सेव द चाइल्ड। सबसे हंग्री कंट्री कौन सा है अकॉर्डिंग टू द सेव द चाइल्ड? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। फोक्स इन द रोड माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड। इस किताब का ऑथर कौन है? इस किताब का ऑथर है C रंगराजन जी। RBI कब एस्टेब्लिश हुआ था? RBI एस्टेब्लिश हुआ था RBI एक्ट 1934 के दौरान 1 अप्रैल 1935 में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में। इसके गवर्नर कौन है? अभी इसका गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है ईस्ट इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस किस 2 स्टेशन के बीच में चालू हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है? ये चल रहा है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक। ये ईस्ट इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे कोलकाता में लॉन्च किया गया है। कोलकाता जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। इसके पहले सवाल से रिलेटेड ये सवाल है, ये दोनों एक ही दिन में उद्बोधन किया गया था। जो का एस्प्लेनेड मेट्रो किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? ये किया गया है वेस्ट बंगाल में। रिसेंटली ए स्टार हैज बीन नेम्ड आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनालिटीज। रिसेंटली एक तारा को किस इंडियन पर्सनालिटी के नाम पे रखा गया है? ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसके बर्थडे 25 दिसंबर को आता है, जिसे हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। रिसेंटली मोइल के MD एंड चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? मोइल का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा अजीत कुमार सक्सेना जी को।
इन व्हिच सिटी इंडियन आर्मी हैंडेड ओवर फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस फॉर सोल्जर्स। सोल्जर्स के लिए फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस किस शहर में इनोग्रेटेड किया गया है? इस शहर का नाम है अहमदाबाद। नेक्स्ट, भद्राचलम टेम्पल रिसेंटली इन न्यूज। हाल ही में भद्राचलम टेम्पल खबरों में था। ये किस स्टेट में लोकेटेड है? भद्राचलम टेम्पल लॉर्ड राम से रिलेटेड है और ये तेलंगाना में गोदावरी नदी के किनारे पे बसा है। फर्स्ट मेट्रो इन ढाका। ढाका किस देश का कैपिटल है? मैंने पहले ही बताया, ढाका है बांग्लादेश का कैपिटल। ढाका है बांग्लादेश का कैपिटल। ठीक है, तो ढाका मेट्रो को बनाने के लिए किस देश ने टेक्निकल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया बांग्लादेश को? इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। हाल ही में किस स्टेट में नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट का सूचना किए हैं? नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट का सूचना किए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है MK स्टैलिन। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है RN रवि। ये नीलगिरी तहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। ब्रिजेश धमनी रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? ब्रिजेश धमनी किस खेल से संपर्कित है? इसका आंसर हो जाएगा बिलियर्ड खेल से। हाल ही में गूगल मैप ने मैप द लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट को फंड किया है। ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वाणी। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है। ये बहुत पुराना स्कीम भी है। रायतु बंधु सोशल वेलफेयर स्कीम जो है ये किस स्टेट का है? ये फार्मर से रिलेटेड है। जो एग्रीकल्चर ट्रू इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम इसे कहा जाता है। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? रायतु बंधु बिलोंग करते हैं तेलंगाना से। व्हिच मिनिस्ट्री डेवलप्ड इको पार्क टू रिक्लेम द लैंड एंड प्रोमोटिंग द माइन टूरिज्म? माइन टूरिज्म प्रमोट करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने इको पार्क डेवलप करने का प्रस्ताव रखा है? यह है कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल मंत्रालय ने। इंडिया और किस देश के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के बारे में बात चल रहा है? यह है किस कंट्री में? यह है सऊदी अरबिया के साथ। व्हिच स्टेट वुमेन अंडर 18 टीम ओन खेलो इंडिया यूथ गेम 2020? किस स्टेट के महिला दल ने अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम जीत लिए हैं? यह है हरियाणा की टीम ने। भारत का टारगेट क्या है एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन में 2022-23 के लिए? भारत का लक्ष्य क्या है कि हम कितने बिलियन US डॉलर तक जाएंगे? एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड में हम जाएंगे 23.56 बिलियन डॉलर तक। केशर भाग्य स्कीम इज इम्प्लीमेंट इन व्हिच स्टेट? ये किस स्टेट का स्कीम है? यह है कर्नाटक का स्कीम। और ये किस लिए है केशर भाग्य? यह है फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए। हु अपॉइंटेड एज ए CEO ऑफ FSSAI? FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? FSSAI के नए CEO बने हैं G कमलावर्धन राव। FSSAI के फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 2008 में अंडर FSSAI एक्ट 2006। Which state set up to build world class kayaking and canoeing academy? कायाकिंग, ये बोट आप देख रहे हैं, कायाकिंग कहते हैं। कायाकिंग एंड कनोइंग एकेडमी किस स्टेट में बिल्ड कर रहा है? किस स्टेट बिल्ड कर रहा है? एक कर रहा है उत्तराखंड। एज ऑफ 2022 व्हाट इज द मिनिमम वेज फिक्स्ड फॉर द लेबर के लिए मिनिमम वेज कितने फिक्स किया है पर डे? ये है 178 पर डे। नेक्स्ट है व्हिच इंस्टीट्यूट हैज बीन नेम्ड एज G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटेरिएट? IISc बेंगलुरु। इसका थीम क्या है? इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 2023 में कहाँ पर होगा? ये होगा इंडिया पर। G20 समिट कहाँ पर होगा? ये आप G20 का लोगो देख सकते हैं। ये कहाँ पर होगा? 2023 में इंडिया में होगा। व्हिच सिटी होस्ट द कोऑपरेटिव बेनिफिशियरी कॉन्फ्रेंस? कोऑपरेटिव बेनिफिशियरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है बेंगलुरु पर। हाल ही में किस कंपनी ने फोर्ड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक्वायर किया है? ये किया है टाटा मोटर्स ने। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया डिड फर्स्ट IVF यूनिट
फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए फर्स्ट IVF यूनिट कहाँ पर खोला गया है? यह खोला गया है अमरेली। अमरेली कहाँ पर है? गुजरात में। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस इनोग्रेटेड बाय PM मोदी। इसका थीम क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का इनोग्रेशन किया है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। Who has appointed as head of Maharashtra Government Economic Advisory Council to make Maharashtra a $1 trillion economy? महाराष्ट्र को $1 trillion इकोनॉमी बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसे इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया है? ये बनाया है N चंद्रशेखरन को, जो टाटा के चेयरमैन हैं। लूला द सिल्वा सॉर्न इन 39th प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? लूला द सिल्वा किस देश के 39th प्रेसिडेंट बने हैं? ये बने हैं ब्राज़ील के बने हैं, जो जायर बोल्सोनारो को हरा के अभी ये 3rd टर्म के लिए बने हैं। ये इनका 3rd टर्म है 2003 और 2007। इससे पहले ये 2003 और 2007 में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने थे। Which country host its annual war game Zulfagar 1401 in the area of Gulf of Oman? गल्फ ऑफ ओमान में किस देश ने हाल ही में जुल्फगर 1401 एनुअल वार गेम को आयोजित किया है? ये किया है ईरान ने। Which company built the K9 Vajra tracked self-propelled howitzer? K9 वज्र किस कंपनी बना रहा है इंडिया के लिए? ये बना रहा है लार्सन एंड टुब्रो। ये किस देश से हम लिए हैं? ये लिए हैं हम साउथ कोरिया से। नलिन नेगी अपॉइंट एज ए इंटरिम CEO ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के CEO बने हैं नलिन नेगी? ये बने हैं भारत पे के। गान नेगी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? गान नेगी किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल? ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मोस्टली मणिपुर में। किससे रिलेटेड है ये फेस्टिवल? ये फेस्टिवल रिलेटेड है गुड फूड हार्वेस्ट एंड बेटर लाइफ के लिए। Which region has highest unemployment rate in the world according to the UN survey? UN सर्वे के अनुसार किस रीजन में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है? यह है अरब रीजन में। निजात कैंपेन हैज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच स्टेट पुलिस? किस स्टेट के पुलिस के द्वारा निजात कैंपेन को लॉन्च किया गया है? ये कैंपेन किस पर है? ये कैंपेन है ड्रग्स पर। ये कैंपेन है ड्रग्स पर। किस स्टेट में ये लॉन्च किया है निजात कैंपेन? ये कैंपेन किया है छत्तीसगढ़ में। अंबेडकर ए लाइफ लॉन्च, इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब के ऑथर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस किताब के ऑथर है शशि थरूर जी। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हाउ मेनी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट आर मिसिंग? कितने सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट मिसिंग हो गए हैं? यह है 50, जिनमें से 14 रैपिड अर्बनाइजेशन के दौरान, 12 रिजर्वर या फिर डैम बनाने के दौरान, और बाकी का 24 मिसिंग है। इसका कोई पता नहीं चला ये किस तरह से मिसिंग हो गए हैं। वेस्टर्न एग्रीमेंट का चेयरमैनशिप किस कंट्री ने इंडिया को हैंडेड ओवर कर दिया है? यह है पोलैंड ने। केरला उत्सवम इज ए एनुअल स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच स्टेट? किस स्टेट के द्वारा केरला उत्सव मनाया जाता है? यह है केरला। ठीक है, केरला का स्टेट एनिमल क्या है? हाथी है। आप इसका स्टेट सिंबल में भी देख सकते हैं। यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM है पिनरई विजयन। जुएरी ब्रिज इज द सेकेंड लार्जेस्ट केबिन स्टेट ब्रिज इन इंडिया, इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गोवा पर, जो नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा को जोड़ता है। देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से जोड़ता है। व्हिच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड धनु यात्रा फेस्टिवल? धनु यात्रा बहुत बार एग्जाम में आता है। एक भगवान कृष्ण की कथा इसमें दिखाया जाता है। ये देखिए, भगवान कृष्ण और कंस की कथा इसमें दिखाए जाते हैं। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है। इसका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है, इसलिए बार बार एग्जाम में आता है। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? ये ओडिशा पर ऑर्गेनाइज किया गया है। 382 मेगावाट सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय सुतलीज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑन सुतलीज रिवर इन व्हिच स्टेट? किस स्टेट में ये सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है?
ये बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? मांडी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, मांडी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ वाटर रिसेंटली हेल्ड इन व्हिच स्टेट? किस स्टेट में कॉन्फ्रेंस ऑफ वाटर, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ वाटर मनाया गया है? ये पहली बार हुआ है, ये हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। हु हैज़ बीन टेकन ओवर द चार्ज एज ए चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौती जी, अनिल कुमार लाहौती जी। Who has been chosen as the best player for 2022 by International Football Federation History and Statistics IFFHS के द्वारा बेस्ट प्लेयर किसे चुना गया है? बेस्ट प्लेयर चुना गया है लियोन मेसी को। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना इससे पहले 78 और 86 में वर्ल्ड कप जीते हैं और 2022 में इस साल जीत गए। इसीलिए अर्जेंटीना आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टार, यानी कि 3 बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए 3 स्टार मिला है इनसे। Which स्पोर्ट्स अथॉरिटी रिसेंटली इंट्रोड्यूस यो-यो एंड डेक्सा टेस्ट? यो-यो टेस्ट क्या होता है? जो एरोबिक परफॉर्मेंस होता है प्लेयर के, इसे देखने के लिए यो-यो टेस्ट होता है। और डेक्सा टेस्ट होता है किसके लिए? बोन डेंसिटी देखने के लिए डेक्सा टेस्ट होता है। इसे किस स्पोर्ट्स अथॉरिटी रिसेंटली लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है क्रिकेट अथॉरिटी ने। What is the total net volume of UPI transactions in December 2022? हाल ही में UPI ट्रांजैक्शन कितना हुआ वॉल्यूम में दिसंबर 2022 में? ये हुआ 782 करोड़ रुपीस। Who has been received Assam High Civilian Award असम वैभव? हाल ही में किसने असम वैभव अवार्ड जीता है? ये जीते हैं डॉक्टर तपन साइकिया ने। ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? ये कैंसर फील्ड से रिलेटेड है। ही इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑन कैंसर फील्ड इन्हें असम वैभव सम्मान मिला है। इसके अलावा असम वैभव के अलावा असम सौरभ और असम गौरव, ये 2 अवार्ड भी दिया गया है हाल ही में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किया है? ये देश है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ताकि यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पे जाके पढ़ सके, इसीलिए ये हस्ताक्षर किया गया है। Which स्पोर्ट्स पर्सन ओन बोथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टाइटल? ये है मैग्नस कार्लसन। फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया चेयर द हाई लेवल मीटिंग विथ 4 स्टेट बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर एलिमिनेटिंग काला अजहर फ्रॉम द कंट्री बाय व्हिच ईयर? हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने हाई लेवल कमिटी मीटिंग किया है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के साथ काला अजहर को खत्म करने के लिए किस साल तक? यह 2023। क्योंकि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में काला अजहर सबसे ज़्यादा फैला है। ये सैंड फ्लाई मच्छर के द्वारा फैलता है। Which स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च 2 स्कीम दीदी सुरक्षा एंड दीदी दूध? ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लॉन्च है, ताकि वेस्ट बंगाल कोई भी आपका कंप्लेन हो तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास पहुंचाने के लिए ये स्कीम किया है दीदी सुरक्षा एंड दीदी दूध। वेस्ट बंगाल के करंट सीएम कौन है? सीएम है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इन व्हिच स्टेट? नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खुला गया है? ये खुला गया है मोहाली पे। मोहाली कहाँ पर है? मोहाली है पंजाब पर। इंडिया डिप्लॉय ए प्लेटून ऑफ वुमेन पीस कीपर इन एबे रीजन एज ए पार्ट ऑफ द इंडियन बैटेलियन इन यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स। एक पूरी तरह की महिला बैटेलियन एबे रीजन में डिप्लॉयड किया गया है यूएन पीस कीपर के द्वारा, जो इंडिया से बिलोंग करती है। ये एबे रीजन कहाँ पर है? एबे रीजन है सूडान पर। आप देख सकते हैं सूडान और साउथ सूडान के बीच में यह है एबे रीजन। मोहम्मद इरफान अली इज रिसिपिएंट ऑफ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इन द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? ये कौन से देश के प्रेसिडेंट है? ये है गुयाना के प्रेसिडेंट। हाल ही में इंडियन रेलवे का कौन सा सेक्शन फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन बना है? ये बना है गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज रिसेंटली इन न्यूज इज बिलोंग टू व्हिच कंट्री? ये नेपाल का एयरपोर्ट है जिसे चाइना बिल्ड कर रहा है। इसके अलावा नेपाल में और एक एयरपोर्ट कौन सा है? यह है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो काठमांडू में है।
हु इज यंगेस्ट गर्ल टू विन नेशनल वुमेन चेस टाइटल? नेशनल वुमेन चेस टाइटल जीतने वाली यंगेस्ट लड़की कौन से हैं? ये है दिव्या देशमुख। एज पर CMIS रिपोर्ट, which state has highest number of unemployment among all the state? किस राज्य में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है? यह है हरियाणा में। Which state win वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर जग्गा मिशन? जग्गा मिशन के लिए इन्हें दूसरी बार मिल रहा है अवार्ड। एक किस जग्गा मिशन किस लिए बना है? ये लॉन्च है स्लम एरिया, जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बना है, ताकि जो सिटी है वो स्लम फ्री बन सके, इसलिए ये किस स्टेट का है? ये है उड़ीसा का। उड़ीसा का मिशन है जगह मिशन। हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनल डिप्लॉयड एट द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन सियाचिन? कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज को लॉन्च किया गया है, जो 400 किलोमीटर लॉन्ग है और 27 रिवर सिस्टम को क्रॉस करेगा इन 50 डेज। ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा वाराणसी से, आप देख सकते हैं वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम। ये बांग्लादेश में बांग्लादेश से होकर जाएगा असम, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ जो असम में है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड 100 मीटर स्टील आर्च सियोम ब्रिज। ये सियोम ब्रिज कहाँ पर है? ये सियोम ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश में, आप देख सकते हैं ये है सियोम ब्रिज। यहाँ पे कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ताकि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर एरिया है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ सके, इसलिए ये ब्रिज बनाया गया है। साइंटिस्ट फ्रॉम व्हिच कंट्री हैज डेवलप्ड ए न्यू टेक्नोलॉजी टू फिल्टर माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर? अब देख सकते हैं पानी में ये जो माइक्रोप्लास्टिक है इन सबको निकालने के लिए हाल ही में एक फिल्टर टेक्नोलॉजी डेवलप किया है साउथ कोरिया ने। व्हिच कंट्री हैज बैंडेड मोस्ट फॉरेनर फ्रॉम बाइंग होम टू टैकल हाउस क्रंच? घरों के जो कमियां हो रहे हैं वो कनाडा में हो रहे हैं हाल ही में, ताकि बाहर के लोग यहाँ पे आके घर ना खरीद सके, इसीलिए ये पॉलिसी लाया गया है ताकि वहाँ के जो निवासी हैं उन्हें घर मिल सके। हु बिकम 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया एट MPL 59 नेशनल सीनियर चेस चैंपियन इन न्यू दिल्ली? 78 ग्रैंड मास्टर कौन है? यह है कौस्तुभ चटर्जी, जो 78 ग्रैंड मास्टर है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। व्हिच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन? इसका आंसर है चाइना। इससे पहले कौन लॉन्च किया है? इससे पहले लॉन्च किया है जर्मनी ने। ये रहे जनवरी मंथ के बेस्ट 75 क्वेश्चन भाग 1। इसी तरह इसके और 3 भाग आएंगे जिसमें जनवरी मंथ का फुल करंट अफेयर कंप्लीट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।